पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में विवादित बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर, जिन्हें इसी घोषणा के कारण तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने अब निर्माण की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उनके अनुसार इस प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण कार्य 11 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित प्रस्तावित स्थल पर इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। निर्माण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें लगभग 1200 लोगों द्वारा कुरान पाठ करने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक कुरान पाठ से होगी, जिसके संपन्न होने के बाद दोपहर के समय मस्जिद के निर्माण का औपचारिक आगाज किया जाएगा। हुमायूं कबीर के इस कदम ने इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हुमायूं कबीर ने इस मुद्दे पर विरोध करने वालों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं है, यह भारतवर्ष का राज्य पश्चिम बंगाल है और उन्हीं जिलों में से एक है मुर्शिदाबाद। उन्होंने कहा, एक समय में बंगाल, बिहार, ओडिशा इसी मुर्शिदाबाद से चलते थे। ब्रिटिश राज में लॉर्ड क्लाइव यहीं से चलते थे। आजादी के बाद हमारी राजधानी कोलकाता है, यह सब जानते हैं। हम अपने मुर्शिदाबाद की पुरानी परंपराओं को वापस लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस मुर्शिदाबाद में किसी भी धर्म के लोगों से सख्ती से बात करने को तैयार नहीं हूँ। हमें मस्जिद बनाने का कानूनी हक है और उस मस्जिद का नाम बाबरी हो या हुमायूं या शाहजहां, यह पूरी तरह से मेरे हक में है। अगर इतनी ही शेखी बघारनी है तो 10 तारीख या 11 तारीख को उस जगह पर आकर दिखाओ जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। कितना मन का दूध पिया है, कितना हिम्मत है, मैं हुमायूं कबीर खड़े होकर उसका मुकाबला करूंगा। हुमायूं कबीर के ऐलान से व्यथित होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से सनातनियों का अपमान होगा। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। अरे तुझे मस्जिद बनानी है तो रस खान के नाम से बना, अब्दुल कलाम के नाम से बना। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, लेकिन हुमायूं कबीर देशद्रोही यह दंगा कराना चाहता है। यह चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन सनातनी इसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये योगी जी और मोदी जी का शासन है। हमारे हिंदुस्तान में सनातनियों के गौरव है। मोदी जी इस व्यक्ति पर देशद्रोही की कार्रवाई करें। यह व्यक्ति चाहता है कि सनातन धर्म में हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाकर पूरे देश में यह मस्जिदों का जाल फैलाना चाहता है, शरिया का कानून लाना चाहता है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।